वेलकम टू माय चैनल। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा केस है जिसके सुलझने का इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन अब इसी केस से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। इस खबर के साथ ही कई और सवाल भी खड़े होते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। खबर जो निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि जिस वक्त रिया चक्रवर्ती को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया था सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने, उस वक्त रिया के भाई शौविक और उनके पिता के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसे अब जाकर रद्द कर दिया गया है। लुकआउट सर्कुलर उस स्थिति में लागू किया जाता है जबकि ऐसा लग रहा हो कि कोई इस जांच से बचने की कोशिश कर रहा है या भाग सकता है देश से। अब इस केस के इतने सालों के बाद, जबकि आज भी सुशांत के चाहने वाले और उनका परिवार इस पूरे मामले में एक फाइन क्लोजर आने का इंतजार कर रहा है, उसके बीच ये खबर आती है कि जो लुकआउट सर्कुलर है उसे रद्द किया गया है। लेकिन इसी खबर के साथ कई और सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि अब माननीय अदालत ने ये फैसला लिया है तो उन जांच एजेंसी से सवाल कौन करेगा कि अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इस देश के किसी कोने में कोई एक कमरा है जहां 8-10 कुछ लोग जुटते हैं और जो इस मामले की जांच करते हैं, या सिर्फ ये एक एक्सक्यूज है कि जांच चल रही है और कुछ सामने आएगा तो बताया जाएगा, क्योंकि इसकी कोई लिमिट समझ में नहीं आती। सरकारें बदलती जा रही हैं, फिर से चुनाव होने हैं, जाहिर है कि लोग आपस में ही एक दूसरे से सवाल पूछा करते हैं और एक दूसरे को धैर्य बंधाते हैं। एक दिन इस मामले में कुछ न कुछ निकल कर तो जरूर आएगा। मैं यहाँ इस मुद्दे पर यह बात इसलिए कह रही हूँ कि मैं रोजाना आज भी आप जैसे बहुत सारे दर्शकों के मैसेजेस देखती हूँ जिसमें आप लोगों का यही सवाल होता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जस्टिस कब मिलेगा, और शायद इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से सिर्फ एक सधा हुआ रिप्लाई आता है कि जांच चल रही है। अब यह जांच कितने साल और चलेगी, कितने महीनों तक और चलेगी, इस पूरे मामले में क्या कभी कोई सच निकल कर आएगा भी या नहीं, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। यह जब खबर आती है कि सामने के लुकआउट सर्कुलर तो जारी किया गया था उस वक्त जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय स्थिति में मृत्यु हो गई थी और उनके परिवार ने एक पूरा मामला दर्ज किया था। पटना में रिया चक्रवर्ती और उसके मुख्य आरोपी थी। उस वक्त उनके पिता और भाई के खिलाफ जो लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था उसे अब जाकर रद्द तो कर दिया गया है, लेकिन इस लुकआउट सर्कुलर का रद्द होना अभी भी कई सारे सवालों से घिरा हुआ है। क्या इस पूरे मामले में कभी कोई न्याय या इंसाफ मिलेगा? मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि पिछले कई सालों के दौरान आप लोग इस खबर के साथ बंधे रहे और आप लोग ये सवाल भी पूछते रहे कि इस केस से जुड़ी न जाने कितनी सारी सच्चाइयां और कुछ तथ्य सामने लेकर बार बार हर कोई लाने की कोशिश करता रहा। आप लोग भी कमेंट करते रहे, बहुत सारे वीडियो शेयर किए गए और उन सब में बड़ा अजीब लगता है, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर 14 जून को क्या हुआ था। वो क्या वजह थी जो एक हिंदुस्तान का एक उभरता हुआ सितारा, जिसके आसपास बहुत सी उम्मीदें थी, जो कईयों के लिए मिसाल था, जो बहुत लोगों के लिए एक तरह से आगे बढ़ने की उम्मीद जैसा था, जिसे बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेते थे, जो कईयों के लिए एक मिसाल बनता भी जा रहा था, अपने भी सपने पूरे कर रहा था और बॉलीवुड की कुछ बहुत सक्सेसफुल फिल्मों का वो हीरो रहा था। अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया जो वो अब इस दुनिया में नहीं है, और हमारे देश की
जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, वो आज तक उन सवालों के जवाब ही तलाश रही है। क्या उन सवालों के कोई भी जवाब नहीं मिले, या कुछ ऐसा है जिसके सामने लाने से कुछ और लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? तमाम सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के बीच आज हम सब खड़े हैं। और एक बार फिर से वही सवाल तैर रहा है हवा में, जिसमें कई बार पूछा गया कि आखिर क्या हुआ था। और अभी तक अब इसके साथ एक और सवाल जुड़ गया कि आखिर क्या हुआ था, और क्यों अभी तक इसका जवाब नहीं ढूंढा जा रहा। क्यों कोशिश नहीं कर रही सीबीआई? ऐसा क्या है जो इस जांच के क्लोजर को रोक रहा है? और कुछ है या कुछ नहीं है? जो है वो समझ के बाहर है। तमाम बातें हैं। जब तक एक फाइनल रिप्लाई नहीं मिल जाता, फाइनल कन्विंसिंग रिप्लाई नहीं मिल जाता, तब तक ये सारे सवाल हवा में तैरते रहेंगे। इस वीडियो के नीचे आप भी अपने सवाल लिखें और मन में जो चल रहा है वो लिखें। लेकिन तमाम जो सुशांत के फैंस हैं, तमाम जो लोग हैं जो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू से ही सवाल पूछते रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे उत्तर मिलने की आस जरूर रहेगी। और जिस दिन सवाल पूछे जाने बंद हो जाते हैं, उस दिन उत्तर मिलने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इस उम्मीद को अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं तो सवाल पूछते रहिए। जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे तब तक एजेंसीज के लिए और हमारे देश की सरकार के लिए भी ये एक बात तो हमेशा रहेगी कि एक ऐसा कांड इस देश में हुआ है जिसको लेकर जनता इतना उत्सुक है जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इतनी जिज्ञासा हो रही है सबको, हमारे देश की जनता, लेकिन अभी तक इस बात का जवाब ही नहीं जान पाई। तो कहीं ना कहीं जो देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई, उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब हम तारीफ करते हैं सीबीआई के ऑफिसर्स की, जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश की प्रीमियम एजेंसी है, जो साथ ही एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर ऐसा सवाल क्या है जो इसके जवाब अभी तक सीबीआई खोज नहीं सकी है। आखिर इस केस में ऐसा क्या रहस्य है जो सबको छुपाया जा रहा है, या अब तक पता ही नहीं किया जा सका कि क्या हुआ था। इस केस से जुड़े हुए ये तमाम सवाल हैं और उनका हमें उत्तर नहीं मिला है। अब जैसे लुकआउट सर्कुलर अगर रद्द किया गया है तो क्या कुछ आधार हैं? इसका क्या हमें कुछ केस आगे बढ़ा है क्या इस मामले में, या कोई नई इंफॉर्मेशन आई है क्या, कोई नया क्लू या लिंक मिला है? यह केस हमेशा इसी तरह से रह जाएगा, जहां हम सब इसी तरह खड़े सवाल पूछते रह जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने के नाते सभी का ये फर्ज बनता है कि इन सारी बातों को बहुत खुले तौर पर रखें और इन सारे एंगल, सारे एस्पेक्ट्स, सारे पहलू पता करें। आप इस बात को समझ पाएंगे कि इस देश में जहां आप रहते हैं, जहां आप अपनी मेहनत की कमाई से इस पर इनकम टैक्स देते हैं और उन्हीं पैसों से सरकारें चलती हैं, एजेंसी चलती हैं, तमाम जो पूरा सिस्टम है वो आपके पैसे से चल रहा है, क्योंकि आप कमा रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं और उसी से देश की आमदनी होती है और उसी से देश का पूरा तंत्र सिस्टम चलता है। ऐसे में अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, और देखिए सबसे बड़ी बात मैंने हमेशा से कहा कि जितने भी अपराध होते हैं वो किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के साथ नहीं होते। अपराध हमेशा पूरे के पूरे समाज या देश के साथ होता है। और अगर इस मामले में भी यूं ही ढिलाई दे तो फिर आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पूछेंगी कि आपने किस तरह की मिसाल खड़ी की है। क्या आपके जहन में सवाल नहीं उठे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और इन सवालों के जवाब ढूंढने में आखिर क्यों नाकाम रही अभी तक सीबीआई? और अगर उनको कोई कामयाबी मिली है तो उसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं गया? क्या कुछ ऐसा है जो बताए जाने के लायक ही नहीं है, या कुछ ऐसा है जिसके बताने से या जिसके खुल जाने से बहुत कुछ बिखर सकता है?
तो उन सारे तमाम सवालों के साथ हम आज वहीं खड़े हैं सब के सब। आखिर ऐसा क्या हो गया जो अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया गया, और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको जानने में इतना लंबा समय हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी ने ले लिया, और फिर भी बताने को कुछ नहीं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अपनी राय। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।